हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभांशु राज और मैं आज आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है। केमिकल काइनेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है। इसको हम लोग समझेंगे और डेरिवेशन करेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का ग्राफ का प्लॉटिंग करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी वर्सेस टी का ग्राफ का प्लॉटिंग करेंगे। सारी चीजें एक एक करके इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले एक रिएक्शन लेता हूं मैं। सिंपल सा मैंने एक एलिमेंट्री रिएक्शन लिया है। एलिमेंट्री रिएक्शन जिसका सपोज दैट मैंने ये रिएक्शन आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैंने डेरिवेशन कराया था, कि अगर आपको किसी भी ऑर्डर का डेरिवेशन करना है तो सबसे पहले एक सिंपल सा रिएक्शन आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, जो कि मैंने ये वाला रिएक्शन के बारे में बोला था। तो फिर से एक बार रिवीजन के पर्पज से उस चीज को करते हैं और इसी रिएक्शन के लिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सो एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे सपोज दैट ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट है और ये नथिंग। एट t इक्वल्स टू t सेकेंड पे ये आपका ए नॉट माइनस एक्स है और ये एक्स मोल हुआ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि नोटेशन पर्पस के हिसाब से इसे मैं बोलूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए किसी टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और इसे मैं नोटेशन पर्पस के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी किसी टाइम t पे बोलूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। आई थिंक यहां तक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इतना कम से कम ये फ्रेम आपके माइंड में रहना चाहिए, ताकि अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आप आगे सोच नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने बताया था कि इतना कम से कम आपके माइंड में रहना चाहिए, तो आप किसी भी ऑर्डर का डेरिवेशन खुद से कर सकते हैं। अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ ए या फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू निकालना हो या फिर याद ना हो, तो आप इसके थ्रू एक सिंपल सा इस ढांचा के थ्रू आप सारा डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने यहां तक तो बताया था। इसके आगे क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखना बड़ा ही आसान है। R इज इक्वल्स टू के मतलब मैंने ये सपोज दैट कोई रेट कांस्टेंट हुआ के इस रिएक्शन का, तो मैंने वही रेट कांस्टेंट के ले लिया और कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1। इसलिए मैंने 1 लिखा है क्योंकि मैं ये जो डेरिवेशन कर रहा हूं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कर रहा हूं। सो इसलिए मैंने इसका पावर कितना रखा, 1 रखा। और एक मैंने जब इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में मैंने बताया था, जब इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट रिएक्शन जब मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था कि कैसे हम लोग किसी भी रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट या फिर डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखेंगे। तो बड़ा ही सिंपल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाकर के देखें। अदरवाइज मैं उस वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि कैसे फाइंड करते हैं और शॉर्ट ट्रिक भी बताया है कि कैसे रेट डिफरेंशियल लॉ को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं फिर से एक बार यहाँ पर बताऊंगा, R इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1। ये तो आपका हो गया एक्सपेरिमेंटल लॉ। अब आपको डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है, तो बड़ा ही सिंपल है। मैंने बताया था कि ये जो रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन, उसका जो रिएक्टेंट पार्ट होगा उसके लिए हम लोग नेगेटिव साइन लगाते हैं हर एक रिएक्टेंट पार्ट के लिए, और फिर मैं उसको डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई dt लिख दूंगा। फिर उसी प्रकार प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव लूंगा और सेम dv अपॉन dt लिख दूंगा। आई थिंक यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंटल लॉ को इस डिफरेंशियल रेट लॉ से कंपेयर करेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि इस एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ को लिखता हूं यहां पे, और फिर कोई भी दोनों में से एक मैंने पहले ले रहा हूं, तो
पहले मैं इसको माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी को लेता हूं। आई थिंक यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। सो मैं इसको मिटा रहा हूं। फिर इसको अब यहां पे ये dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और वो चला जाएगा dt इज इक्वल्स टू बच जाएगा इधर माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ओके, और फिर मैं क्या करूंगा, इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा k dt इज इक्वल्स टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। यहां तक बातें क्लियर होंगी, बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। इसके आगे हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो क्या आएगा रिजल्ट। आई थिंक आप लोगों को सिंपल इंटीग्रेशन आती होगी, क्योंकि आपने आई थिंक अगर नहीं भी आती है तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे सिंपल इंटीग्रेशन किया जाता है। तो बोथ साइड जैसे कि मैंने लिखा कि इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा, तो k dt और उससे हो गया माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। जब मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया दोनों तरफ, तो इसका लिमिट भी पुट करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था A टेंड्स टू B एट t इक्वल्स टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट, और ये कुछ नहीं बना, और एट t इक्वल्स टू t पे ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट माइनस x और ये x बना। तो कहीं ना, और इसे मैंने नोटेशन पर्पस के हिसाब से क्या हुआ था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बोलूंगा और इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बोलूंगा। तो फिलहाल k dt दिया मैंने, तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से t तक, और ये कहां से कहां तक होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A तक। यहां तक आई थिंक बातें क्लियर हुई होगी कि ये दोनों लिमिट कहां से आया, तो वहां से आया जो मैंने इनिशियल में माना था। फिर उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन करूंगा, k तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इस dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, और फिर मैं इस लिमिट को पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, फाइनली t ही बन के निकलेगा। और आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटीग्रेशन में ये dx बाई x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x होता है। अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो इस चीज को आप दिमाग में रखिए कि dx बाई x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x होता है। तो उस प्रकार यहां भी तो कुछ उसी फॉर्म में है, देखने की कोशिश कीजिए। ये वहां पे x है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है, तो सिंपली इसका भी क्या हो जाएगा, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो बाहर नेगेटिव साइन भी रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A तक हो गया ये। अब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, KT इज इक्वल्स टू, और ये नेगेटिव साइन को हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी इंटरचेंज कर देगा, तो ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, इस नेगेटिव साइन को मैं हटा रहा हूं तो ये दोनों चेंज हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, सिंपल सा। तो ये ऊपर कर दूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और फिर मैं लिमिट इसमें पुट करूंगा। तो देखते हैं लिमिट पुट करने के बाद क्या आता है। तो लिमिट पुट करूंगा तो क्या आएगा, KT इज इक्वल्स टू ln, और ln, और ये क्या आ गया, A नॉट माइनस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, मतलब मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया। तो फिर क्या आया, KT इज इक्वल्स टू, और आपको पता होगा सिंपल जो लॉग का जो बेसिक्स होता है उसमें अगर दोनों लॉग अगर नेगेटिव के फॉर्म में है तो वो डिवीजन के फॉर्म में आ जाता है, कुछ ऐसे ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो जैसे कि यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इस जैसे कि रिजल्ट तो मेरा आ चुका है फाइनली,
बट इसको और सिंप्लीफाइड वे में मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू निकालूंगा ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो जैसा कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। जब ये ln खत्म होगा तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर k। सो हमको तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू निकालना है, तो इस पार्ट को मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ और निगेटिव साइन एक लगा देता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए नॉट, और यहाँ पे एक रेसिप्रोकल का साइन है और e टू द पावर kt है। तो ये निगेटिव साइन वहां उसके पावर में चला जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस kt। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा, ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस kt। तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस kt। तो मैंने एक रिजल्ट फाइंड कर दिया। अब उसी प्रकार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने डिफरेंशियल रेट लॉ में ए के लिए लिया था, तो अब बी के लिए काम करेंगे सेम चीज। ये तो ए का रिजल्ट आ गया। बी के लिए क्या करेंगे, फिर से रेट एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ को लिखूंगा मैं। तो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ मेरा कितना था, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, तो वहां पे मैंने dA अपॉन dt लिया था, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। लेकिन यहाँ पे क्या लूंगा, dV अपॉन dt, क्योंकि अब मुझे B के लिए फाइंड करना है तो ये ले लूंगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डॉट dt इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। ओके, आई थिंक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देख सकते हैं कि अभी तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया था, तो इसी वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, के ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी डी टी इज इक्वल्स टू डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, ए नॉट। अब नेक्स्ट काम क्या आएगा कि अब इस चीज को, जैसे कि k और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट तो मेरा कांस्टेंट हो गया, और फिर बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा। ओके, सो यहां तक हो गया, इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा e टू द पावर माइनस के टी डी टी, और ये कहां से कहां तक हो जाएगा, अपने 0 से t तक। और उधर राइट हैंड साइड में dv का कहां से कहां तक हो जाएगा, मैंने बताया था अभी यहाँ पे थोड़ा देर पहले कि 0 से, इनिशियल में मैंने एट t इक्वल्स टू 0 पे क्या लिया था, b के लिए नथिंग, और एट t बराबर t पे मैंने क्या लिया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लिया था, एक्स लिया था मैंने, तो उसको बोला था कि नोटेशन पर्पस हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बोलते हैं। तो इसका लिमिट कहां से कहां हो जाएगा, 0 से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी तक। तो के नॉट को मैं बिल्कुल उसी तरह लिख लिया। यहां पे इसको जब इंटीग्रेशन किया हो तो क्या आया है, ये आया। इसका लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से t तक, और उसको इंटीग्रेट करूंगा तो कहां क्या बचेगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बचेगा। ये रिजल्ट देखिए। अब इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि ये फॉर्म आया। अब लिमिट पुट करना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब मैं यहां पर t को पुट करूंगा, ठीक है। तो t को पुट करूंगा तो बिल्कुल वही उतर जाएगा, k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट और e टू द पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाई माइनस के, ठीक है। और 0 को पुट करूंगा तो क्या होगा, तो किसी भी चीज का पावर 0 e टू द पावर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपली माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ओके, तो ये जो माइनस के कॉमन है, तो यहां से कैसे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन है एक मेरा, तो इस नेगेटिव साइन को मैं यहाँ पे ले देता हूँ, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, और ये हो गया e टू द पावर माइनस के टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ पे इस नेगेटिव साइन को हटाकर और इसको चेंज कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट और 1 माइनस e टू द पावर माइनस के टी, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये नेगेटिव साइन हटेगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो फाइनली मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू क्या आ गया,
ये आ गया। तो ये हुआ मेथड 1, ये पहला मेथड है। और जो मैं दूसरा मेथड बताने वाला हूँ वो काफी इजी मेथड है। मैंने इसलिए पहले इस चीज को बता दिया क्योंकि ये मतलब इजी वे तो मैं बता सकता था, बट ये वाला एक्चुअली में अगर एग्जाम वगैरह में आए तो आप इस डेरिवेशन को दिखाइएगा, तो 3 मार्क्स का है तो आप इस डेरिवेशन को दिखाएं। अदरवाइज आप मेथड 2 भी बता सकते हैं जो कि काफी इजी है। जैसा कि मैंने बताया कि इस रिएक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूं ए और बी के लिए, तो मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दोनों को जोड़ दूंगा। तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना था, याद कीजिए मैंने बताया था एट टी इक्वल्स टू टी पे कितना था, ए नॉट माइनस एक्स था। जाकर के आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये कितना हुआ, ए नॉट माइनस एक्स, और बी को कितना लिया था मैंने, एक्स, तो प्लस एक्स। तो यहां से गौर कीजिए आप, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का जो वैल्यू है वो कितना आया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट। अब यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का वैल्यू कितना आया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। यहां तक समझ में आया होगा, ये आया। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, और जबकि हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू निकाला था, कितना आया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट ई टू द पावर माइनस के, ये वैल्यू आई थी। तो यहां से दोनों में कॉमन क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट बच क्या गया, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो आप इस मेथड से भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि अभी बताया मैंने यहाँ पे निकाला था, बिल्कुल सेम आंसर आया दोनों से। तो आई थिंक यहाँ तक बातें क्लियर हुई होगी, और मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दोनों निकालना सिखा दिया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि अब इसको प्लॉटिंग कैसे करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वर्सेस टी। तो ये भी बड़ा ही सिंपल सा काम है। अभी इस चीज को हम लोग देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। आई थिंक यहां तक आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो अब मुझे प्लॉट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो प्लॉटिंग के लिए सिंपल सा है कि हम लोग पहले एक कोऑर्डिनेट तैयार करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का, क्योंकि हमारा फंडा वही है, हमको उसी का ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कुछ इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जो कि हम लोग जो कि इक्वेशन को हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू क्या है, ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी, इतना आया था। तो आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है, मतलब ऐसे से होगा, कुछ ऐसे है। ये डिग्री इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका पावर नेगेटिव, और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। तो ये यहाँ पे जो कट किया ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, और ये टी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का ग्राफ। सिंपली आपको ये इसका डेरिवेशन ही पूछेगा कि ये कर्व ऐसे कैसे है, इस बातों को नहीं पूछेगा, बस आपसे इतना पूछेगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ यही होगा, कुछ इसी फॉर्म में होगा। तो आप बोलेंगे यस दिस इज करेक्ट। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का प्लॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वर्सेस टी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी वर्सेस टी का ग्राफ भी बड़ा ही इजी ग्राफ है। सो इसे भी आप बिल्कुल सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट तैयार कर लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी वर्सेस टी के लिए, 0 से टी के। तो ये हो गया, और फिर सिंपल, तो मेरा रिजल्ट क्या आया था बी के लिए, अभी अभी मैंने लिखा था यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो यहां भी वही एक्सपोनेंशियली है, बट यहां पे क्या है
कि इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा, फिर आगे जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा, आगे जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी वर्सेस टी का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फाइंड किया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी फाइंड किया, और दो मेथड मैंने बताया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी फाइंड करने का। आपको दोनों में से जो अच्छा मेथड लगे उस मेथड को आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि अगर मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर वो एक छोटा सा रिएक्शन आपको अगर याद रहे तो आप सारे डेरिवेशन कर सकते हो खुद से, और मैंने प्लॉटिंग करना भी सिखाया। तो आज के लेक्चर में बस इतना है, और मैं आगे हाफ लाइफ पीरियड के बारे में भी बताऊंगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए नहीं बताया था। तो मैंने सोचा कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर सभी का एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें मतलब जीरो ऑर्डर का भी और फर्स्ट ऑर्डर का भी हाफ लाइफ पीरियड उसमें कवर करूंगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, और अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बेहिचक कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। सो थैंक यू, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।